नमस्कार। आज हम बात करते हैं ई, एम, जे एवं जी क्रम से ऊर्जा, द्रव्यमान और कोणीय संवेग और गुरुत्वीय नियतांकों को व्यक्त करता है। तब आपके सब सामने एक सूत्र लिखा हुआ है ई जे स्क्वायर अपॉन एम टू द पावर 5 जी स्क्वायर का विमीय सूत्र किसके समान है। चलो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले विमीय सूत्र निकालते हैं। तो भाई अपने पास सूत्र जो आ गया वो आ गया ई जे स्क्वायर। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन सब की विमा लिख लेते हैं। तो इन सब की विमा लिखेंगे अपन। तो क्या करेंगे इसके लिए, ई जो है आपका वो ऊर्जा है। ई क्या है आपकी ऊर्जा, और ऊर्जा की विमा जो होती है वो होती है m1 L2 T-2 यानी कार्य के बराबर होती है। दूसरा अपना m हो गया द्रव्यमान। m क्या हो गया आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो विमा होता है वो होता है यहाँ पे m1 L0 और T0। उसके अलावा अपने कोणीय संवेग तीसरा जे क्या है बेटा यहाँ पे कोणीय संवेग। तो इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे कोणीय संवेग। अब जो आपका कोणीय संवेग है उसकी जो विमा होती है, अभी मैं जस्ट एक लेक्चर और पढ़ाई थी, इसका सूत्र ले देता हूँ। इसका होता है R इंटू पी होता है संवेग। तो R का तो हो जाएगा L1, संवेग का हो जाएगा आपका, संवेग का मतलब m इंटू वी, m का बोले तो मीटर, तो इसका वो आ जाएगा आपका, अगर इसका आंसर देखें तो m0 तो इसमें होता ही है, और p मास इंटू वेलोसिटी है। तो सॉरी ये आपका मास इंटू वेलोसिटी है, तो इसका ये आपका मिल जाएगा r का तो मिल जाएगा L1, और ये हो जाएगा आपका m1 और L1 और T-1। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा m1 L2 और T-1। तो ये क्या हो गया भैया आपका, किसकी विमा हो गई, कोणीय संवेग की। उसके अलावा हमारा तीसरा जो बचता है वो बनता है गुरुत्वीय त्वरण। तो जी को अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण। अब बात आती है कि सर गुरुत्वीय त्वरण का कैसे निकालें, नियतांक, त्वरण नहीं सॉरी ये नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं, ये क्या है आपका नियतांक। तो गुरुत्वीय नियतांक का अगर अपने को विमा चाहिए तो अपने को पता होना चाहिए, कैपिटल जी का सूत्र होता है F(r)² अपॉन m1 m2। ये मैंने उससे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकाला है। अब इसकी विमा निकालो तो देखो, द्रव्यमान का विमा हो जाएगा, बल का हो जाएगा m1 L1 T-2, और R2 है तो ऊपर L2 आ जाएगा, अपॉन में नीचे m1 m2 यानी मास है, मास का हो जाएगा आपका m2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, m-1 मिलेगा, L³ मिलेगा और T-2 मिलेगा। तो ये इसकी नियतांक, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादातर कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखे हैं। तो अब आपके पास सूत्र जो है वो हो गया ई जे स्क्वायर अपॉन m⁵ और g⁵. अब देखो भाई ई का तो पावर 1 है, तो ई की तो सेम टू सेम लिख दो। आप क्या लिख दोगे, m1 L2 T-2, ये हो गया भाई, ठीक है। अब जे स्क्वायर है, जे का 2 बार लिख दो, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा आपका जे, इसका हो जाता है आपका m1 और L2 और T-1 और इसका स्क्वायर अपॉन m⁵ का देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m1 L0 और T0, और इसकी पावर कितनी आ गई आपकी, पावर 5 आ गई। वैसे हम यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक देखें तो गुरुत्वीय नियतांक हो जाएगा आपका F(m-1 L³ और T-2, और इसके पावर होगी स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखो ये आ जाएगा आपका m1 L2 T-2 पहले वाले का, और दूसरे वाले के स्क्वायर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा m2 L⁴ और T⁻², क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल यहाँ देखें तो आपका m⁵ L0 और T0 पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब इसको स्क्वायर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा m-2 और L6 हो जाएगा आपका, T-4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार, ऊपर देखें तो m1 और भाई इसका देखा, इसका सॉल्व करा तो m1 और 2 कितना हो गया आपका, m3 हो गया। उसके बाद इसका देखें तो L कितना हो गया आपका, 6 हो गया। उसके बाद T-2 तो T-4 हो गया आपका, अपॉन ये ध्यान रखना 3 है आपका, है ना। अपॉन देखें तो यहाँ पे m⁵ में से 3 गया तो कितना बचा, 3। L ये हो गया आपका 6 और T-4 देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो गया है, ये इससे कैंसिल हो गया आपका, और ये इससे कैंसिल हो गया।
अगर इसका लास्ट में अपन आंसर्स देखें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है m0, l0 और t0। अब इनमें से कौन सी राशि, ये मतलब एक तरह से विमाहीन राशि है। देखो कोण एक विमाहीन राशि है, लंबाई विमाहीन राशि नहीं है, समय एक विमाहीन राशि नहीं है, द्रव्यमान एक ही विमाहीन राशि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, कोण हो गया। धन्यवाद।